ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार है। सावन माह के कृष्ण पक्ष के 15 दिन बीत चुके हैं और अब शुक्ल पक्ष के 15 दिन बाकी हैं। जो भी शिव भक्त कोई कारणवश कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में भगवान भोले शंकर की पूजा नहीं कर सके हैं, वो प्रतिपदा तिथि से लेकर सावन पूर्णिमा तक भगवान भोले शंकर की आराधना करें। और जो 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इस शुक्ल पक्ष से कर सकते हैं। अब से शुरू किए गए सोमवार के व्रत कार्तिक माह में पूरे 16 व्रत हो जाते हैं, तो उसके बाद पूरे विधि विधान से अपने व्रत का उद्यापन करें। 16 सोमवार का व्रत 16 सोमवार पूरे किए जाते हैं और 17वें सोमवार को इसका उद्यापन किया जाता है। व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, फिर शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन ही अपने व्रत का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना भगवान भोले शंकर को बता दें। इस दिन शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पहले दूध, दही, घी, शहद और फिर गंगा जल ये चीज़ें चढ़ाकर उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए और उसके बाद 3 अंगुलियों से चंदन का तिरपुंड करें या भस्मी का भी कर सकते हैं। फिर बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, मिठाई, चावल, मिश्री आदि अर्पित करके लौंग, इलायची भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो वो चीज़ें शुरू कर लें और फिर हर सोमवार को वही चीज़ें आपको चढ़ानी होती है। एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और फिर 16 सोमवार व्रत कथा सुनें। कथा सुनने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर शिव चालीसा का पाठ और आरती करके पूजा को समाप्त करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से अपने और अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख के लिए प्रार्थना करें। हर सोमवार को आपको यही विधि अपनानी है और पूजा करने का एक ही समय होना चाहिए। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना होता है, चाहे तो आप चावल से करें, खीर, चूरमा या फिर सिर्फ चूरमे से कर सकते हैं। चावल या चूरमा आप बनाते हैं तो ध्यान रखें उसके 3 हिस्से कर लें। एक भगवान भोले शंकर को चढ़ाएं, एक घर के सदस्यों के लिए रख दें और एक से स्वयं व्रत का पारण करें। इस दिन नमक ना खाएं। मीठे व्रत करने से हमारी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। व्रत के दौरान झूठ, क्रोध, कपट, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और पीरियड्स आने पर व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अगर आप पीरियड्स के दौरान व्रत नहीं रख सकते हैं तो ये सब आपको पहले दिन ही भगवान भोले शंकर से बोल देना है जब आप व्रत का संकल्प लें। फिर आप उस दिन व्रत को छोड़ सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी भक्त सच्चे मन से 16 सोमवार के व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए भी 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। भली भांति 16 सोमवार व्रत पूरे करके 17वें सोमवार को इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में शिव जी को चूरमे का भोग लगाया जाता है और वही चूरमा बांटा जाता है। 16 सोमवार व्रत भगवान शिव जी को समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे विधि पूर्वक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो 16 सोमवार के व्रत करने से पूरी ना हो। तो ये थी छोटी सी जानकारी 16 सोमवार व्रत को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी, तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत
हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए, घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आई। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास? तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर
गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया, तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। सावन माह के शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार है, तो आज अपने सुनते हैं संतोषी माता की कथा। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था, वह कोई काम धाम नहीं करता था। तो बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराती। फिर उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें को दे देती। पर वह भोला भाला था, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझे कितने प्रेम से भोजन करवाती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बीतने पर दीपावली का त्योहार आया। तो घर पर 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तो वह यह देखने के लिए
कि मेरी माँ मुझको सबका जूठा खिलाती है, तो सिर दुखने का बहाना करके रसोई में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि उसके 6 भाई भोजन करने आई, तो उसकी माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। तो वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए, तो उसकी माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और थाली की जूठन साफ करके अपने बेटे को पुकारा कि बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठकर भोजन कर ले। आज त्योहार के दिन तुम भूखा ही सो रहा है। तो वह माँ की बात सुनकर कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि कल जाता अभी चला जा। तो वो कहने लगा, हाँ माँ, अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वो खड़ा होकर रसोई से बाहर निकल गया और चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। तो वह वहाँ जाकर कहने लगा कि हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपरी, देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इसके बाद वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को लड़के की ज़रूरत थी। वो बोला, रह जा। तो वह कहने लगा कि साहूकार जी, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अब वह सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कार्य करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सारे हैरान थे कि यह तो बहुत काम करता है, जितना हम सारे मिलकर नहीं कर पाते, इतना यह अकेला ही कर लेता है। इस तरह सोचकर वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी देखा कि यह बहुत काम करता है और मन का भी बहुत सीधा है। तो उसने 3 महीने के बाद उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्ष में वह तो नामी सेठ बन गया। तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो वह सारा काम अकेले ही संभालने लगा। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। जब से वो घर छोड़कर गया था, सारे घर गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे। जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजते थे और भोजन के नाम पर घर के आटे में जो भूसी निकलती है, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता। तो इस तरह अपने परिवार वालों का बर्ताव देखकर छोटी बहू बड़ी ही दुखी होती। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही थी। तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो वह कहने लगी, मुझे इस व्रत की विधि भी बताओ। तो वह भक्तिन स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपये का।
जितनी भी इच्छा हो ले आना, बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रथम शुक्रवार को व्रत शुरू करना और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना। इस कथा के बीच में कर्म ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। अगर तुम्हें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र भरकर फिर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। अगर किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुमान से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के बच्चे लेना। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के और अड़ोसियों पड़ोसियों के बच्चे बुला लेना। उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। तो यह सारा विधान सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत खुश हुई और यह सोचकर चल पड़ी कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा उसके लिए मैं संतोषी माता के व्रत की सामग्री खरीदूंगी। तो रास्ते में लकड़ियों के बोझे को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है? तो सारे कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते ही वह तो भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस तरह विनती करके वो घर आ गई और शुक्रवार का व्रत रखा। तो माता की कृपा से एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और उससे अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ रुपया भी आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। तो वह बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए या रुपया, वो तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वो आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। तो यह सुनकर वो तो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह सोचकर माता रानी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? तो वह कहने लगा कि माता, ना तो सोया हूँ और ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो माता रानी कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो माँ की बात सुनकर वो कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी है, बहू है, क्या कमी है? तो माँ कहने लगी कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घर पर घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले, तू तो उसे सपने में भी याद नहीं करता। तो वो कहने लगा कि हाँ माताजी, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान,
सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। तो देखते ही देखते दुकान का सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। यह कहकर माता रानी उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गई। अब सुबह होते ही वह तो सपने की बात को मानकर सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करने लगा और घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ का काम निपटाकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई तो लौटते समय माताजी के मंदिर में रुकी। वह तो उसके रोजाना वहाँ रुकने का स्थान था। तो धूल उड़ती देखकर वह कहने लगी कि माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है। अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना है। तू लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर घर जाना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वो नदी किनारे रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर फिर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठर लेकर घर जाना और चौक पर लकड़ियाँ डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो इस तरह संतोषी माता ने उसे समझाया। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगी। तो वो जल्दी से वहाँ से खड़ी हुई और लकड़ियाँ लाने चली गई। 3 लकड़ियों के गट्ठर लेकर आई, एक नदी किनारे रखा, एक माता के मंदिर में रख दिया और एक गट्ठर लेकर घर की ओर चल पड़ी। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव जाऊंगा। तो इस तरह वो रास्ते में रुककर भोजन बनाने लगा, फिर विश्राम करके शाम को गांव गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए एक औरत आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास भागकर बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, भूसी की रोटी तू क्यों खाए? भूसी की रोटी खाए हमारे दुश्मन। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी की अंगुली में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये कौन है? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये तेरी बहू है। जब से तू गया है यह तो किसी की नहीं सुनती है, सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती और 4 पहर आकर खा जाती है। आज तुझे देखकर पता नहीं कैसे ये पागलों जैसी बातें कर रही है। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा कहने लगा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रह लूँगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने दूसरे मकान की चाबी अपने बेटे को दे दी। तो वह चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर उसमें अपना सारा सामान रख लिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार का दिन आने वाला था। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला कि खुशी से करो। तो बहू खुश होकर उद्यापन की तैयारी करने लगी। अब जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है काकी, आ जाएंगे।
परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन करते समय खटाई मांगना, जिससे उसका उदापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब शुक्रवार के दिन वो नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ भोजन करने गए। तो पहले संतोषी माता की कथा कही, उसके बाद में उनके तिलक करके मोली बांधी और फिर बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। तो बच्चों ने खीर खाने के बाद कहा कि काकी, अब हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती है, देखकर मन में अरुचि सी होती है। तो वो कहने लगी कि बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। तो लड़के खड़े हो गए और कहने लगे कि काकी, पैसे दे दो। तो वो भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने बच्चों को पैसे दे दिए। तो जेठ के लड़के उसी समय हट करके दुकान से इमली लाए और खाने लगे। तो यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट खोस कर धन लाया था, अब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। तो बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माँ, तुमने ये क्या किया, हंसाकर मुझे रुला दिया। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वो कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। तो उसकी बात सुनकर संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, अब की बार भूल मत करना। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे बतलाओ मेरे पति घर कैसे आएंगे। तो संतोषी माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो जैसे ही वह संतोषी माता को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो वह पूछने लगी कि आप कहाँ गए थे। तो उसका पति हंसकर कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह प्रसन्न होकर कहने लगी कि भला हो संतोषी माता का, अब घर चलो। तो कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे व्रत का उद्यापन फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो, पर अब की बार ध्यान रखना। तो वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। तो बच्चों ने कह दिया कि आ जाएंगे, पर उसकी जेठानी कहने लगी कि पिछले उद्यापन से तुम्हारा मन नहीं भरा। जब और आ गई तो उसने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आई। तो पीछे से जेठानी अपने अपने लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, जाते ही खटाई मांगना। तो जैसे ही शुक्रवार का दिन आया तो बच्चे नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ चले गए। कथा सुनने के बाद में जैसे ही उसकी काकी ने भोजन परोसा तो वो कहने लगे कि खीर तो हम नहीं खाएंगे, हमें तो खटाई चाहिए। तो उनकी काकी कहने लगी कि बेटा, आज तो खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, खीर खाने से तो हमारा जी बिगड़ता है। ऐसा कहकर सारे उठ खड़े हुए और अपने अपने घर चले गए। तो काकी यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। पहले उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया और फिर दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तो संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। तो माता की कृपा होते ही 9वें महीने उनके घर चंद्रमा के समान पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे। अब वह छोटी बहू अपने बेटे को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। तो संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज़ मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। तो इस तरह का विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख और ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। जैसे ही वह उसके घर पहुंची तो दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, बच्चों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी।
तो लड़के उसे भगाने लगे, चिल्ला चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। तो छोटी बहू ऊपर कमरे में बैठी थी। आवाज़ सुनकर उसने खिड़की में से देखा तो वह तो प्रसन्नता से पागल हो गई और अपने दूध पीते बच्चे को हटाकर पागलों की तरह भागती हुई नीचे आ गई और कहने लगी कि आज माताजी मेरे घर आई हैं। तो यह देखकर उसकी सास का क्रोध फट पड़ा। वो कहने लगी कि क्या उतावली हो रही है, जो इस चुड़ैल को देखकर बच्चे को पटक दिया। तो इतने में माँ के प्रताप से पूरे घर में लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है, कोई चुड़ैल डाकिन नहीं है, ये तो मेरी माँ है। तो बहू की बात सुनकर और संतोषी माता का चमत्कार देखकर उसकी सासू माँ के सब कुछ समझ में आ गया और उसने भागकर माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत और विधि के बारे में कुछ नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। अब से हम सारे के सारे आपकी पूजा किया करेंगे। तो सास की बात सुनकर संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। हे संतोषी माता, जैसे प्रसन्न होकर बहू को फल दिया वैसा सबको देना। जो भी व्रत रखकर आपकी इस कथा को पढ़े या सुने सुनाए उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और भोले शंकर की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, शिव गौरी की जय हो। एक बार भगवान नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। तभी भगवान श्री हरि विष्णु स्वप्न में देखने लगे कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी, स्वर्ण भरत भूषित, सुरेंद्र वंदित, सिद्धि सेवित, त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद तारिक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। तो उन्हें इस तरह से नृत्य करता हुआ देखकर विष्णु जी तो खुशी से गदगद हो उठे और अचानक ही नींद में से उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यान लगाई बैठे रहे। तो लक्ष्मी जी उन्हें इस तरह बैठा देखकर पूछने लगी कि हे भगवान, आप इस तरह अचानक से उठकर बैठ क्यों गए हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या बात हुई। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर विष्णु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मन ही मन बहुत ही खुश हो रहे थे और ध्यान लगाकर बैठे थे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए आंख खोलकर लक्ष्मी जी की तरफ देखा और फिर कहने लगे कि देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर के दर्शन किए हैं। उनकी ऐसी अद्भुत छवि मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी अपूर्व, आनंदमय और मनोहर थी कि पूछो ही मत। मेरा तो मन कर रहा था कि बस उन्हें ही देखता जाऊं। तभी तो मैं अचानक नींद से जागने के बाद फिर से ध्यान लगाकर बैठ गया। हे लक्ष्मी जी, मुझे तो लग रहा है कि शिव जी ने हमें याद किया है और हमें कैलाश पर्वत पर चलकर महादेव के दर्शन करने चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से हमें कैलाश पर्वत की ओर चलना चाहिए। तो इस तरह विचार करके लक्ष्मी जी और विष्णु जी कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूरी पर गए थे कि उन्होंने देखा कि भगवान शंकर भी गौरी जी के साथ उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं। अब तो भगवान के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे घर बैठे निधि मिल गई। दोनों एक दूसरे के पास आते ही बहुत ही खुश हुए, बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लग रहा था कि प्रेम और आनंद का सागर उमड़ आया है। दोनों एक दूसरे को देखकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे और उनका शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खड़े रहे। देवी लक्ष्मी और पार्वती जी उन्हें देखती रही। थोड़ी देर बाद
दोनों एक दूसरे से हाल चाल पूछने लगे। फिर शिवजी ने पूछा कि आज तुम कैलाश की ओर कैसे आए हो? तो विष्णु जी कहने लगे कि मुझे तो रात्रि में स्वप्न आया था और मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे मिलने आ रहा था। तो शंकर जी कहने लगे कि मुझे भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न आया था और मैं तुम्हारे उसी रूप को देख रहा था जिस रूप में तुम अब मेरे सामने खड़े हो। तो मुझे भी लगा कि तुम मुझे याद कर रहे हो, तो हम तुमसे मिलने के लिए बैकुंठ की तरफ चल पड़े और आप हमसे मिलने के लिए कैलाश की तरफ चल पड़े। अब देखो, दोनों अपनी अपनी जगहों से दूर तीसरी जगह पर मिले हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि फिर तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए और बैकुंठ में हमारे साथ रहना चाहिए। तो भोलेनाथ विष्णु जी की बात सुनकर कहने लगे कि नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना है और कैलाश पर रहना है। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि उनके लिए मना करना और निर्णय करना कठिन हो गया कि किसके साथ जाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मना भी नहीं कर पा रहे थे और जाने का फैसला भी नहीं ले रहे थे। इतने में देखते हैं कि वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए देव ऋषि नारद जी वहाँ पर आ पहुँचे। बस फिर क्या था, नारद जी को देखते ही विष्णु जी और शिव जी कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, तुम बहुत सही समय पर आए हो। तुम्हें अब एक निर्णय करना है कि हमें कहाँ जाना है। यह कहते हुए दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। तो सुनकर देव ऋषि नारद तो स्वयं ही परेशान हो गए। वे तो पहले ही देखकर हैरान थे, उस अलौकिक मिलन को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए थे और मस्त होकर वो तो दोनों का ही गुणगान करने लगे। लेकिन अब जो सवाल उन दोनों ने देव ऋषि नारद जी के सामने खड़ा किया, उसका निर्णय कौन करे? तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि इसका निर्णय तो केवल भगवती उमा ही कर सकती है, जो वो कह देगी वही ठीक है। तो शिव जी और विष्णु जी ने देवी पार्वती से कहा कि तुम ही हमारा निर्णय करो। तो सुनकर देवी पार्वती कुछ समय तक तो चुपचाप खड़ी रही। अंत में वे दोनों की ओर देखते हुए कहने लगी कि हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल, अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर मुझे तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी तो आत्मा ही एक है, केवल आपके शरीर दो दिखाई दे रहे हैं। और आज तो मुझे यह भी स्पष्ट लग रहा है कि आप दोनों की पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मुझे तो अब लगता है कि आप दोनों में से जो कोई एक के प्रति द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही नफरत करता है, और जो एक की पूजा करता है वो मानो दूसरे की पूजा भी कर रहा है। तो मैं तो यह मानती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। आपने मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं और मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे सब कुछ भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप दोनों अपने अपने लोक को पधार जाइए। श्री विष्णु जी यह समझेंगे कि शिव रूप बैकुंठ में जा रहे हैं और महेश्वर जी आप यह मानेंगे कि विष्णु रूप कैलाश में जा रहे हैं। तो पार्वती जी के इस उत्तर को सुनकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। जब लौटकर श्री विष्णु जी बैकुंठ पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो भगवान बोले कि प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शंकर जी
दोनों घूमने निकले थे। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला था कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर बाद में मेरी मुलाकात श्री शंकर जी से हो गई थी, तो हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर अपने अपने मन की बात बताई तो शंकर जी भी इसी तलाश में निकले थे कि जो अपने प्रियतम की खोज में निकला होगा और मुझसे मुलाकात होगी वह मेरा प्रिय होगा। अब दोनों एक दूसरे से मिल गए। हे लक्ष्मी, मैं ही जनार्दन हूँ, मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होता है। इसके विपरीत जो मेरी पूजा करता है और शिव को नहीं बसता है वो मुझे कदापि प्रिय नहीं होता है। अतः हम दोनों की पूजा करनी चाहिए। एक की पूजा करके एक से द्वेष रखने वाला नरक का भागी होता है। देर सवेर उसका पतन ही होता है। हमारी कृपा का पात्र वो कभी नहीं बन सकता। अतः सभी को हम दोनों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह जो शिव जी की पूजा करता है वह बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है, और जो विष्णु जी की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मना लेता है और उनका आशीर्वाद पाकर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है। बोलो विष्णु जी की जय हो, भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। नंदभद्र उस बालक के मुख से इस तरह की ज्ञानवान बातें सुनकर कहने लगे कि आप साधारण बालक तो नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। मैंने बहुत से वृद्ध पुरुषों का दर्शन और सत्संग लाभ किया है, किंतु आप जैसी बुद्धि ना तो मैंने किसी में देखी है और ना ही किसी में सुनी है। आपने तो मेरे जन्म भर के सारे संदेह खेल खेल में ही नष्ट कर दिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपसे ये निवेदन भी है कि आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन। तो नंदभद्र की बात सुनकर वह बालक कहने लगा कि ये बहुत बड़ी लंबी कथा है, एकाग्रचित होकर सुनना। मैं इससे पहले 8वें जन्म में विदिशा नगर के भीतर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम धर्मजालिक था। मैं वेद वेदांतों का तत्वज्ञ, धर्म शास्त्रों के अर्थ जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ तथा साक्षात गुरु बृहस्पति के समान धर्म शास्त्रों का व्याख्याता था। लोगों के लिए तो मैं नाना प्रकार के धर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता था, परंतु स्वयं अत्यंत दुराचारी तथा पापियों में सबसे बड़ा पापीराज था। मांस खाता था, मदिरा पीता था और सदा पराई स्त्रियों के साथ रमण करता था। झूठ बोलता था, दम्भी, पाखंडी, दुष्ट, लोभी, दुरात्मा और सठ। जितने अवगुण होने चाहिए वो सारे मुझ में थे। कभी भूल कर भी मैं कोई सत्कर्म नहीं करता था। जाली पुरुषों की भांति लोगों को केवल जाल सिखाता था। इसीलिए मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने वाले लोग मुझे धर्मजाली कहते थे। इस तरह मैंने अपने लिए पापों का ही संग्रह किया था। अंतकाल आने पर मृत्यु के पश्चात जब मैं यमलोक गया तो वहाँ मुझे कूट सालमली नामक नरक में गिराया गया। यमदूतों ने मुझे अपने सारे कुकर्मों का स्मरण दिलाते हुए इधर उधर खूब घसीटा। मैं कभी तलवारों के नीचे से काटा गया, कभी कुत्तों से नुचवाया गया। इस दशा में वहाँ प्रतिक्षण जीता और मरता था, लेकिन आत्मा मरती नहीं है। तो मैं तरह तरह के कष्टों को भोगता रहा, बार बार मूर्छित होता रहा। मूर्छा टूटने पर नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा था। उस समय अनेक प्रकार से अपनी निंदा करता हुआ मैं बहुत वर्षों तक नरक में पड़ा रहा। धर्मराज के दूतों द्वारा पीड़ित होने पर नरक में जैसी बुद्धि होती है, वही यदि यहाँ 2 घड़ी भी रह जाए तो मनुष्य धन्य धन्य हो जाए। उसके बाद अत्यंत यातना भोगने के पश्चात
जब मैं यमदूतों के चंगुल से छूटा तो फिर स्थावर योनि में जाकर अनेक प्रकार के क्लेशों का उपभोग करके मैं सरस्वती नदी के सुंदर तट पर एक कीड़े के रूप में पैदा हुआ। कीड़े की योनि में रहते समय एक दिन मैं मार्ग में सुखपूर्वक सो रहा था। अचानक मेरी नींद टूट गई और मुझे रथ के घरघराहट की आवाज़ बड़े जोरों से सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं तो डर गया और जल्दी से उस मार्ग को छोड़कर बड़े वेग से मैं वहाँ से दूर भागने लगा। उसी समय वहाँ से भगवान वेद व्यास जी निकल पड़े। मुनिवर व्यास ने वहाँ उस अवस्था में पड़े हुए मुझे कृपापूर्वक देखा। ब्राह्मण जन्म में मैंने सब लोगों को नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया था। उसी के प्रभाव से उस कीट जन्म में मुझे व्यास जी का संग प्राप्त हुआ। वे सब जीवों की भाषा जानते थे। उन्होंने कीड़े की भाषा में मुझसे कहा कि ओ कीट, इस तरह इतने जोरों से क्यों भागा जा रहा है? क्यों तू मृत्यु से इतना डर रहा है? मनुष्य को अगर मृत्यु से भय हो तो समझ में आता है। तू तो कीट है, तुझे इस शरीर के छूटने का इतना भय क्यों है? तो व्यास जी के इस तरह कहने पर पूर्व पुण्य के प्रभाव से मेरी बुद्धि भी जागृत हो गई। तब मैंने उन्हें इस प्रकार कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे इस मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं है। मेरे मन में तो सिर्फ यही भय है कि कहीं मैं इससे भी नीच योनि में ना चला जाऊं। इस कीट योनि से भी अधम दूसरी करोड़ों योनियां हैं। उनमें गर्भ आदि धारण के क्लेश से मुझे डर लगता है और किसी कारण से मैं भयभीत नहीं हूँ। तो मेरी बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे कीट, तुम भय मत कर। जब तक मैं तुझे ब्राह्मण शरीर में ना पहुँचा दूंगा तब तक सभी योनियों से मैं तुम्हें शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूँगा। तो व्यास जी के ऐसा कहने पर मैं उन जगत गुरु को प्रणाम करके पुनः उसी मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। और फिर मैं कौवे और सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ तब तब व्यास जी ने आकर मुझे पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। उसके बाद बहुत सी योनियों में भ्रमण करता हुआ नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ ब्राह्मण के घर मानव योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। इसमें जन्म लेकर भी मैं अत्यंत दुखी हूँ। जन्म से ही माता पिता ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे शरीर में गलित कोढ़ का रोग हो गया। इसके कारण मैं बड़ी भारी पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। जब मैं 5 वर्ष का हुआ तभी व्यास जी ने आकर मेरे कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया था। उसके प्रभाव से मुझे बिना पढ़े ही वेदों, शास्त्रों तथा संपूर्ण धर्मों का स्मरण हो आया। फिर व्यास जी ने ही मुझे यह आज्ञा दी कि तुम भगवान कार्तिकेय के क्षेत्र में जाओ और वहाँ महामती नंदभद्र को आश्वासन दो। इसके बाद बहुदक तीर्थ में प्राण त्याग करके महिसागर संगम के जल में अपनी हड्डियाँ डलवा देना। उसके बाद तुम भावी जन्म में मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि के रूप में जन्म लोगे। मुनि होने के पश्चात तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह के वचन स्वयं व्यास जी ने मुझे कहे थे। इसीलिए मैं बाहर वाहकों की सहायता से अत्यंत क्लेश उठाकर इस तीर्थ में आया हूँ और इस प्रकार आपसे मैंने अपना सारा चरित्र कह सुनाया है। हे नंदभद्र जी, पाप इस प्रकार कष्टदायक होता है, अतः सभी को इसका सदा ही त्याग करना चाहिए। तो यह सुनकर नंदभद्र जी कहने लगे कि अच्छा, ये है तुम्हारा चरित्र। तभी तो मैंने सोचा कि तुम साधारण बालक तो नहीं हो सकते। यह तो बड़ा अद्भुत है। इससे मेरे हृदय में पुनः धर्म के लिए 100 गुना दृढ़ता आ गई है। परंतु आपने जो मुझे धर्म का उपदेश दिया है उसके बदले में आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ। अतः आप धर्म का स्मरण कीजिए और मुझे कोई निश्चित आदेश दीजिए। तो नंदभद्र की बात सुनकर बालक ने कहा कि हे नंदभद्र जी, मैं इस तीर्थ में 1 सप्ताह तक निराहार रहकर भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करूँगा
उसके पश्चात शरीर का त्याग करूँगा। तो आपसे मेरा यही कहना है कि मेरा शरीर त्यागने के पश्चात आप बकरी का तीर्थ में ले जाकर मेरे शरीर का दाह कर दीजिए और मेरी हड्डियाँ इस तीर्थ में डाल देना। इस बहुदक तीर्थ में जहाँ मैं प्राण त्याग करूँगा वहाँ मेरे नाम से भगवान सूर्य की स्थापना भी कर देना। भगवान सूर्य सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, द्विजों के भी वे सर्वस्व हैं। संपूर्ण वेदों और वेदांगों ने भगवान सूर्य की महिमा का गान किया है। आप भी सदा इन सूर्य भगवान का भजन और इस बहुदक कुंड का सेवन करते रहें। व्यास जी के बताए अनुसार इस तीर्थ का संक्षिप्त महात्म्य भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो मनुष्य माघ मास की सप्तमी तिथि को बहुदक तीर्थ में स्नान करके पितरों को पिंड दान देता है, उनके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। बहुदक तीर्थ के किनारे पितरों के उद्देश्य से जो कुछ भी दान दिया जाता है वह अक्षय होकर उन्हीं के समीप पहुंच जाता है। बहुदक कुंड में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और पितर तर्पण सब महान फल देने वाले होते हैं। इस तरह बताते हुए नारद जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो बालक इस तरह कहकर चुप हो गया और बहुदक कुंड में स्नान करके पवित्र होकर तटवर्ती वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं सूर्य मंत्रों का जप करने लगा। 7वीं रात्रि व्यतीत होने पर बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर नंदभद्र ने बालक के कहे अनुसार ब्राह्मणों द्वारा उसके शव का विधि पूर्वक दाह संस्कार करवाया। सूर्य मंत्र के जप में लगे हुए उस बालक ने जहाँ प्राण त्यागे थे वहाँ नंदभद्र जी ने बालादित्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की। जो बहुदक में स्नान करके बालादित्य का पूजन करता है उस पर भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद नंदभद्र ने भी दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके गर्भ से अपने ही समान अनेक पुत्र उत्पन्न किए। वे सदा भगवान शिव तथा सूर्य की उपासना में लगे रहते थे। अंत में उन्होंने भगवान शिव का सारूप्य प्राप्त किया, जिससे फिर इस संसार में लौटना नहीं होता, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। तो इस प्रकार यह महाकुंड बहुदक के नाम से विख्यात हुआ। जो श्रद्धापूर्वक इस तीर्थ के महात्म्य को सुनता है उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं तथा वह अपने हृदय में मोक्ष का चिंतन करते हुए भव सागर से मुक्त हो जाता है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा में अपने सुनेंगे महिसागर संगम तीर्थ की रक्षा करने वाली देवियों का परिचय। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। भगवान सदाशिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता
और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा
उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूँगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे
और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। शीला सिन्हा, प्रियंका द्विवेदी हरदोई से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। मोनिका नागर तिगांव से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। सरला रानी करणपुर से। प्रिया रणवीर देसवाल, वरदान देसवाल, पावनी देसवाल मेरठ से। राधा रोहिला दिल्ली से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। आरती खैरावर अगरखर से। वंदना वर्मा इंदौर से। कमला गुरुग्राम से। श्यामवती सुषमा हरियाणा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। चंद्रकांता दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। विमला नेपाल से। सुनीता रानी मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सुनीता पवार, बीनू मेहरा दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। नर बहादुर पाल नेपाल से। विप्लव हांजोंग असम से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे नेपाल से। किरण पानीपत से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। गीता सैनी करनाल से। मंजू मेहता बारा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। उषा जांगीड़ सोजत सिटी से। अंशु दिल्ली से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। बीना कालड़ा आगरा से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। शीला बहन जयपुर से। शांता बहन वाघेला गुजरात से। कमलेश भल्ला जम्मू से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। दीपिका यादव रायपुर से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। शिव कुमार शर्मा, बादाम देवी शर्मा जयपुर से। ऋचा मेहता मध्य प्रदेश से। परवीन कुमारी दिल्ली से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। मीरा, पूजा, सोना, शंकरलाल सवाई डिग्री से। दुर्गा चौहान जोधपुर से। सीमा अत्री दिल्ली से। जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से। रेखा भट्ट मुंबई से। सुमन प्रसाद दिल्ली से।
संगीता नागर तिगांव से, कमलेश लाल रुड़की से, कमला देवी भीलवाड़ा से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।